बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं कि जब अदालत एक बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन अपॉइंट करती है और उस बच्चे की जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होती है, या फिर अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में हो तो कुछ एक जगह पर हो या दूसरी जगह पर, या प्रॉपर्टी की जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है कि जिसको एक शख्स जो है वो मैनेज नहीं कर सकता, यानी एक गार्डियन उसको मैनेज नहीं कर सकता। अगर एक गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा तो उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर सकता, तो कोर्ट जो है वो बच्चे की प्रॉपर्टी की हद तक दो या दो से ज़्यादा गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। वो भी उन सूरत हाल में सबसे पहले कि कोर्ट देखेगी कि इस तरह से जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसकी प्रोटेक्शन अच्छी तरह से हो जाएगी, उसकी जो उससे आउटपुट हासिल होगी, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो ज़्यादा अच्छी हासिल हो जाएगी। तो कोर्ट जो है वो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वेलफेयर ऑफ द माइनर मेन जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत है कि जब भी गार्डियन कोर्ट किसी शख्स को उसकी बच्चे की पर्सन या प्रॉपर्टी का गार्डियन अपॉइंट करती है तो वेलफेयर ऑफ द माइनर को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर गार्डियन अपॉइंट करते वक्त भी कोर्ट सबसे पहले यही देखेगी कि अगर उसकी प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन ज़रूरी हैं ज़्यादा तो वो अपॉइंट कर सकती है, और जो भी गार्डियन आपस में होंगे वो उसकी प्रॉपर्टी का ख्याल इसी तरह से ही रखेंगे। इसी तरह से उनकी ड्यूटीज़ है कि जिस तरह से वो खुद अपनी प्रॉपर्टी का वो ख्याल रखते हैं। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के सेक्शन 15 में तो ये बताया गया है कोर्ट ज़्यादा जो गार्डियन है दो या दो से ज़्यादा गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, और जबकि जो सेक्शन 27 है उसमें ये बताया गया है कि वो जो ड्यूटीज़ ऑफ गार्डियन है वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, प्रॉपर केयर करेगा उसकी प्रॉपर्टी का, और कोई भी जो भी ज़रूरी स्टेप्स हों उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से वो स्टेप्स लिए जाएंगे। उसकी प्रॉपर्टी का ख्याल वो ऐसे ही रखेगा कि जिस तरह से ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, या उसकी अगर अपनी प्रॉपर्टी होती तो वो उसका उसी तरह से ख्याल रखता। सेक्शन 27 के तहत जो गार्डियन होगा प्रॉपर्टी का वो सारे उसकी जो प्रॉपर्टी है माइनर की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रीज़नेबल होंगे वो स्टेप्स लेगा बच्चे की वेलफेयर के लिए, बच्चे के बेनिफिट्स के लिए, कि कल को उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको फ़ायदा दे, उसको नुकसान ना दे। तो जब कोई शख्स बच्चे की प्रॉपर्टी का गार्डियन बनता है तो उसकी जो गार्डियनशिप है, जब बच्चे की उम्र 21 साल तक होगी तब वो गार्डियनशिप ख़त्म होगी। 21 साल तक वो उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन रहेगा। अदरवाइज़ रूटीन में तो जो गार्डियन बनते हैं वो बच्चे की 18 साल तक की उम्र के लिए होता है, वो बच्चे की हद तक बात हो रही है। लेकिन अगर कोई शख्स उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन बन जाता है तो फिर वो जो एज है 21 साल पे जो गार्डियनशिप होगी वो फिर ख़त्म होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।